नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जारी किया गया पेट का फॉर्म हम क्यों भरें और इस फॉर्म के लिए सफलता बैच ही क्यों ज्वाइन करें। आज मुख्य तौर पे इन दो विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। सफलता बैच के तहत क्लास टाइमिंग क्या होगी, नोट्स क्या रहेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी बलाएं क्या हैं, इन बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता तो लाइक दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं पेट का फॉर्म है क्या और इसको क्यों भरना चाहिए। ये जानकारी उन सभी लोगों के लिए है जो पेट को पहली बार देख रहे हैं। पहले वो लोग इस तरह से पेट लिखते थे, अब पीईटी लिखने लगे। तो पीईटी का मतलब क्या है? प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग ने क्या किया कि ग्रुप सी की सभी भर्तियों के लिए पहले एक पेट कंपलसरी कर दिया। जब आप पेट क्वालिफाई करेंगे, पेट में जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनमें से कुछ लोगों को बुलाया जाएगा, कुछ लोगों को सॉर्ट किया जाएगा और उनको अदर आने वाले एग्जाम्स के मेंस के फॉर्म भरने को मिलेंगे और उन्हें मेंस का एग्जाम देने को मौका मिलेगा। मेंस का एग्जाम कैसे? अगर हम पेट 2021 की चर्चा करें जो इससे पहले हुआ था, उसमें क्या था? कनिष्क सहायक के 1262 पद आए। इसी के साथ लेखपाल के 8085 पद आए। मुख्य सेविका की चर्चा करें तो इसके 2693। महिला स्वास्थ्यकारी सेविका की चर्चा न करें, इसके 9212 पद आए। अब इन सभी पदों का जो मेंस था, अब 1262 इंटू 30, सिर्फ इतने लोगों को सॉर्ट किया गया जूनियर असिस्टेंट्स के एग्जाम्स के लिए। मतलब उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के पास अब क्या रहा? पहले पेट का फॉर्म तो भरेंगे 20 से 25 लाख कैंडिडेट्स। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसके फॉर्म भरने के लिए 40 लाख तक बच्चे इस बार हो सकता है पार्टिसिपेट कर दे। अब ये सारे बच्चे, इन सभी बच्चों में से केवल वही बच्चे, जैसे वैकेंसी आएगी अगर 9000 तो 9000 का लगभग 15 गुना आयोग कहता है, परंतु ज्यादातर देखा गया है 30 से 35 गुना तक के बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। केवल इतने ही बच्चे मेंस का फॉर्म भर पाएंगे। अब 9000 पद कौन से आएंगे? हो सकता है इस बार लेखपाल के 9000 पद देखने को मिल जाए। तो अब इन्हीं विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। पहले पेट अगर 21 की चर्चा करें तो पेट 21 से कितनी वैकेंसीज आई थी? जूनियर असिस्टेंट्स का आया, राजस्व लेखपाल आया, मुख्य सेविका आया, महिला स्वास्थ्यकारी सेविका आया। 9 2 11 8 19 1 20, लगभग 21,000 पद इसमें देखने को मिले थे। ये जो 21,000 पद थे ये 2021 में आए, 2022 में फिर पदों की संख्या आई, फिर 2023 में आए। मतलब ये देखा जाता है हर साल लगभग 21 से 25,000 बच्चों को, जो लोग मेंस का फॉर्म देते हैं, ग्रुप सी के पदों में सेलेक्ट होते हैं, उन सभी के फॉर्म आते हैं और वो सभी लोग सिलेक्शन लेते हैं। हाँ, आयोग लचर आयोग है, थोड़ा डिले रहता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिले रहता है। अभी जैसे जूनियर असिस्टेंट 1262 की चर्चा करें तो इनका रिजल्ट जारी होने वाला है। प्रोसेस भले ही डिले है पर गवर्नमेंट जॉब तो लगनी है ना एक दिन लगी जाएगी। तो बस ये है कि इस क्रम में तैयारी किस तरह से करें, उन विषयों के बारे में। अब जो इस बार पेट का आया उसमें क्या है? पेट 25 को ध्यान से देखिएगा। पेट 25 में क्या किया? अभी तक क्या होता था? पेट की वैलिडिटी सिर्फ 1 साल तक होती थी। मतलब 1 साल में जो एग्जाम्स निकाले जाएंगे ग्रुप सी के, केवल वही आप भर सकते थे। पर इस बार आयोग ने थोड़ा सा चेंजमेंट किया है, गवर्नमेंट ने थोड़ी सी चेंजेस की है कि पेट 25 की वैधता जो रखी गई है 3 सालों के लिए कर दी गई है। मतलब आप 25 में फॉर्म भरेंगे, 26 में रिजल्ट आएगा, 26 से लेके 29 तक जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किए जाएंगे ग्रुप सी के, वो सारे के सारे फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी के मेंस के लिए आप सुटेबल होंगे, सभी के मेंस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज जब इतना सुनहरा मौका है तो इतने सुनहरे मौके में हमें अपनी गलतियों को भी सुधारना होगा, अपने लिए तैयारी भी करना पड़ेगा। तो आपकी तैयारी, आपकी गलतियों को सुधारने के लिए एक बैच लाया जा रहा है, जिस बैच का नाम रहेगा सफलता बैच। 27 मई से स्टार्ट होगा। पर इस 27 मई से स्टार्ट होने वाले बैच के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पेट 22 से क्या वैकेंसीज आई, 23 से क्या वैकेंसीज आई और 25 से क्या आने की उम्मीद है, ताकि हम सफलता बैच ज्वाइन तो करें, पर क्यों ज्वाइन करें पहले हमारे उस क्वेश्चन का जवाब क्लियर होना चाहिए। अभी क्लियर जवाब के लिए पहले देखते हैं 22 में कौन कौन सी भर्ती आई थी। अगर हम पेट 2022 की चर्चा करें तो 22 से देखना ध्यान से कौन कौन से पद आए। ग्राम पंचायत अधिकारी का आया, एक्सरे टेक्नीशियन का आया, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी का आया, प्रवर्तन कांस्टेबल का आया, वन्य जीव व वन्य जीव रक्षक का आया, नक्शावीन मानचित्रकार का आया, लेखा परीक्षक का आया, नेत्र परीक्षक का आया, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक का आया, आशु लिपिक का आया, मतलब जिसको स्टेनोग्राफर के पद के नाम से जानते हैं। मोटा मोटी इसमें भी देखा जाए तो 3 2 5 4 9 7 16 16 2 18 5 23 1 24 24 3, मतलब
5 है अलग 8, लगभग 10,000 पद इस बार देखने को मिलते हैं। ये 10,000 पद आपको देखने को मिले पेट 2022 के माध्यम से। अब 22 के बाद देखते हैं 2023 के बारे में। 2023 से आते हैं स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, फीमेल हेल्थ वर्कर, बीसीजी टेक्नीशियन, होम्योपैथी फार्मासिस्ट के हो गए, जूनियर इंजीनियर के हो गए, सिविल एग्रीकल्चर टेक्नीशियन के हो गए, मंडी परिषद के हो गए, जूनियर एनालिस्टिक 2 डिपार्टमेंट, मेडिसिन में भी और फूड में भी, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गए, ऑडिटर के पोस्ट हो गए, असिस्टेंट स्टोर कीपर के हो गए, ग्रेड 3। ये कुल पद देखने को मिलते हैं पेट 2023 से। 21 से आए, 22 से आए, 23 से आए। अब आते हैं हम लोग 24 के बारे में। वैसे 24 में आयोग जितना लचर था, इसने अपनी लचरता का प्रदर्शन किया और पेट 24 कराया ही नहीं, जो स्किप कर दिया। अब आ रहा है पेट 25। पेट 25 से कौन कौन से पद आने की उम्मीद है? देखिए, लेखपाल के बारे में तो आप सभी ने देखा होगा कि जिलावार डाटा मांगा गया है, हर डिस्ट्रिक्ट से डाटा मांगा गया कि आप लोग बताइए कि आपके पास कितने पदों की आवश्यकता है। कुल मिला के लेखपाल के पद की तो श्योरिटी हो चुकी है कि लेखपाल के पद आएंगे। लगभग 9,000 पद हमें लेखपाल के देखने को मिलेंगे। ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया, ठीक है, ट्यूबवेल ऑपरेटर्स हो गया, वीडियो हो गया, आबकारी सिपाही हो गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, होम्योपैथी फार्मासिस्ट के हो गए, एग्रीकल्चर टेक्नीशियंस के हो गए, स्टेनोग्राफर हो गए, मंडी परिषद हो गए, फीमेल हेल्थ वर्कर्स हो गए, जूनियर असिस्टेंट्स हो गए। हाँ, ये जो जूनियर असिस्टेंट्स का पद है ये आप देखेंगे 21 में भी देखने को मिला, 22 में भी देखने को मिला, 23 में भी देखने को मिला, और पूरी उम्मीद है कि 2025 पेट से भी इसके फॉर्म देखने को मिलेंगे। सबसे जरूरी चीज, इंपॉर्टेंट बात, इस बात को ध्यान रखना कि जूनियर असिस्टेंट्स में आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास CCC होना चाहिए। ये मस्ट चीज है। CCC का फॉर्म हर महीने भरा जाता है, हर महीने एग्जाम्स होता है, 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो सबसे पहले तो ये पेट का CCC का फॉर्म भर देना। अगर आप लोगों में से कोई कनिष्ठ सहायक बनना चाहता है, अगर नहीं भरा है तो आप लोग एक बार बात कर लीजिएगा। 21 से जिन लोगों ने जूनियर असिस्टेंट्स का फॉर्म भरा था, 22 से भरा था, 23 से भरा था, वो आपको सभी चीजें बता देंगे कि इसके बारे में क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है। ठीक, कितने पद आएंगे इसके बारे में चर्चा किसी दूसरी वीडियो में मैं कर चुका हूं, या मैं अगर आप कहेंगे तो एक नई वीडियो बना दूंगा जहां पे इस बात की चर्चा होगी कि जूनियर असिस्टेंट के कितने पद आएंगे। पर पद आना ये श्योरिटी है। इसके साथ फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक के हो गए, असिस्टेंट स्टोर कीपर हो गए, जूनियर एनालिस्टिक फूड डिपार्टमेंट हो गए, मंडी परिषद के पद हो गए। ये सारे पद 2025 से देखने को मिलेंगे। अब पेट 2025 ही क्यों बता रहा हूं, देखो पेट 2025 की वैलिडिटी हो गई 3 साल। 3 सालों में तो ये सारे पद आ ही जाएंगे। लेखपाल के पद आपको जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन से पहले देखने में, इलेक्शन छोड़ो, मैं सीधे बता रहा हूँ कि पंचायती चुनाव भी पहले देखने को मिल जाएंगे। पंचायती चुनाव जनवरी से मार्च 2026 से पहले ही है, ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को इसके पद देखने को मिल जाएंगे। अब इन सभी विषयों के बारे में, अगर आपको इनमें से कोई भी पद के बारे में चयन लेना है, या आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, सबसे सुनहरा मौका तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी कक्षा 12 पास किया है। पेट का फॉर्म तो लेखपाल की तैयारी में लग जाओ, डायरेक्ट लेखपाल पद मिल जाएगा। इतने सुनहरे पद में चयन लेने के लिए सफलता बैच आप लोगों के समक्ष लेके आने वाले हैं। ये बैच 27 तारीख से लाइव होगा। इस बैच की खासियत क्या होगी, पहले उस बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहले डेली क्लासेस हो गए, PDF नोट्स हो गए, प्रैक्टिस सेट्स हो गए, एरर सोल्यूशन। अच्छा, ये एक नई चीज देख रहे हैं, एरर सोल्यूशन क्या होता है? तो बेटा देखो, सफलता बैच को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला जो हमारा पार्ट्स रहेगा वो रहेगा 90 डेज का, और फिर हमारा रहेगा 30 डेज का। ये जो 90 डेज हैं इसमें हम लोग करेंगे डेली क्लासेस, डिटेल टॉपिक्स, एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, उसका सॉल्यूशन लेंगे, उसकी प्रैक्टिस सेट्स कर लेंगे। पर इसके बाद ये जो 30 दिन होंगे, इन 30 दिनों में केवल और केवल तैयारी इस बात की होगी कि आपकी जो गलतियां हो रही उनको सही किया जाए, मतलब एरर सॉल्यूशन के बारे में चर्चा होगी। होगा क्या, जैसा भी जूनियर असिस्टेंट्स में हो रहा, वीक में 2 टेस्ट आपको मिला करेंगे। इन दोनों टेस्ट में से आपको क्या करना होगा, जो लोग पेड बैचेस में जुड़े होंगे, टेस्ट पहले दीजिए, फिर उसकी आंसर की से मैच करिए। मैच करने के बाद सपोज करते हैं कि आपके 15 क्वेश्चंस गलत हो गए, तो ये जो भी क्वेश्चंस गलत हुए ये आप लोगों को हमें ग्रुप में या हमारे पर्सनल नंबर पे बताना होगा, ताकि उसके बाद नेक्स्ट 2 दिन केवल वही क्लास होगी, जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उनसे संबंधित टॉपिक्स ही पढ़े जाएंगे। जब वही टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इससे ये रहेगा कि हमारी जो भी गलतियां हो रही हैं वो सुधर जाएंगी। और सिलेक्शन केवल तब होता है जब हम अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, अपनी एक एक गलतियों पे काम कर लेते हैं। तो ये बैच, सफलता बैच, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए रहेगा, ताकि पेट में अगर आप 99 परसेंटाइल लेके आएंगे, 90+ परसेंटाइल लेके आएंगे, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि जूनियर असिस्टेंट में केवल 1200 पद आए, क्या मेरा इसमें होगा, इसका मेंस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। परसेंटाइल अच्छे हैं, बेहतरीन तरह से सारे फॉर्म आपको भरने का मौका मिलेगा, सब जगह आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये पेट का फॉर्म
नेट की तरह नहीं है और ना ही ये शिक्षक भर्ती की तरह है कि कॉमन कट ऑफ लगाओ। यहाँ कॉमन कट ऑफ वाली प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये है कि हर एक बच्चे में को नहीं सॉर्ट किया जाएगा, कि जो टॉप रैंकर्स हैं केवल उन्हीं को सॉर्ट किया जाएगा। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना रहेगा कि इसमें टॉप रैंकर्स बन सके और इस रैंकर्स के लिए सफलता बैच आप लोगों के समक्ष। अच्छा, अब सफलता बैच से जुड़ना कैसे, ये सब चीजें, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना है, क्लासेस आप लोगों की 27 मई से स्टार्ट होंगी। अभी आप लोगों की इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई समस्या आती है, तो आपके पास एक नंबर मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ 9889057003। हमारी टीम इसमें आप लोगों को कॉन्टेक्ट कर लेगी किस तरह से आप बैच से जुड़ेंगे। और एक और तरीका बता देता हूँ, ये तो एक तरीका रहा। आप एक काम करिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा हुआ है वेबसाइट्स के नाम पे, उस पर आप विजिट करिएगा। हमारी वेबसाइट्स पे आप लोगों को टॉप सेकंड नंबर पे ही इसका बैच मिल जाएगा। फर्स्ट पे आ गया, चलो सेकंड नहीं तो फर्स्ट पे इसका बैच देखने को मिल जाएगा, जहां पे लिखा होगा पीटी 2025 सफलता बैच, 2025 सफलता बैच। ठीक है, इस बैच पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप लोगों को ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। एक नॉमिनल सी फीस पे होगी, उसके बाद आप हमारे एक बैच से ज्वाइन हो जाएंगे। अब इसकी फीस किस तरह से पे होनी, उसको मैं एक बार छोटा सा डेमो करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। वो मैं इस बोर्ड को ऑपरेट करना अभी भी सीख रहा हूँ, तो थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिएगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। गिव मी 1 सेकेंड, गिव मी सम साइन। ये बोर्ड अगर पैनल आपको दिख रहा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ज्वाइन करना है। ओके बेटा, क्या खुल गया मुझे खुद पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये देखो 2025 का सफलता बैच। यहाँ पे जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते ही आपको सबसे पहला लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। ये जिस सब्जेक्ट्स बताए गए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, पेट 2020 सफलता बैच में क्लिक करिएगा और इस तरह का एक नॉर्मल सा पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी फीस पे करेंगे, पे करते ही आप लोगों को सेकंड पेजेस में आप स्क्रॉल हो जाएंगे। नहीं खुला, चलो खुला होगा, ठीक है, वो तो इंटरनेट के इशूज है, वो इंटरनेट सॉल्व हो जाएगा। वहां से आप पेमेंट करने के बाद सफलता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, अब पेमेंट ही क्यों करना है, सबसे बड़ी बात, ऐसा तो नहीं है कि फ्री में। देखो बेटा, जिन लोगों को इस बैच से फ्री में जुड़ना है, तो बेटा आप लोगों के पास एक क्यूआर कोड होगा। ये क्यूआर कोड अभी यहाँ पे आप लोगों को पब्लिश कर दिया जाएगा। अगर आप चाहें इसको स्कैन करना, तो इसको स्कैन करने के बाद आपको रेफरल कोड में लिखना होगा। जो हमारे पास रेफरल कोड आएगा उसमें आप लिख दीजिएगा स्कैन बाय द एग्जाम्स बडी, द एग्जाम्स बडी। इतना लिख के अगर आप सेंड कर देंगे तो आपके नंबर्स पे ये सारे बैच फ्री में एक्टिव कर दिए जाएंगे। ये अभी हमारी एडिटिंग टीम यहाँ पे लगा देगी कि किस तरह से आप इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, अब चर्चा करते हैं सफलता बैच की बाकी चीजों के बारे में, क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, क्या की फैक्टर्स रहेंगे। तो सफलता बैच का केवल एक ही लक्ष्य है कि हाईएस्ट स्कोर करना पेट 2025 में। हाईएस्ट स्कोर का मतलब क्या है, हाईएस्ट स्कोर सिर्फ एक ही तरह से पॉसिबल है जब हम अपनी मिस्टेक्स पे, अपनी गलतियों पे कार्य कर सकें। तो आपकी एक एक गलतियों पे कार्य करने के लिए हमारे टीचर्स, हमारी टीम, हमारी फैकल्टीज आप लोगों के समक्ष हाजिर है। 27 मई से बैच होंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं 25 तारीख को ही बता दूंगा कि क्या क्या डिटेल्स हैं, कौन टीचर्स क्या पढ़ा रहे होंगे और वो किस फैसिलिटीज के लिए क्लासेस होंगी। क्लास टाइम मैं 25 तारीख को आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा। क्लास टाइम और फैकल्टी नेम ये सभी आप लोगों को मैं 25 तारीख को बता दूंगा। 25 मई के बाद अगर आपको रुक के लेने की इच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, 27 तारीख से डेमो बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले डेमो बैचेस को देख लीजिएगा, फिर लीजिएगा। अगर आपको ट्रस्ट है एरर सोल्यूशन मेथड पे, एरर सोल्यूशन मेथड जो आपकी गलतियों पर काम करने के लिए बना हुआ है, उस मेथड पर अगर भरोसा तो आप इस बैच को अभी से एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट ओपन है। तो मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। पदों की संख्या के बारे में तो आप लोगों को एक बार पता ही हो चुका है कि कौन कौन से पद आने वाले, कैसे पद आने वाले हैं। पेट 2021 में किस तरह से है, 25 में किस तरह से पद देखने को मिलेंगे, 22 में किस तरह से देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। धन्यवाद दोस्तों।